जय श्री राधे राधे। मैं आपकी पूजा गुप्ता साथियों। अब हम बात करने वाले हैं यमुना एक्सप्रेसवे के रेजिडेंशियल अथॉरिटी के रेजिडेंशियल प्राइम सेक्टर्स के बारे में। आपके सेक्टर्स होंगे इसमें सेक्टर 16, 17, 18, 20, 22D, जिसके अंदर अगर हम साइज़ की बात करके चले तो सेक्टर 16 के अंदर साइज़ रहेगा 90 मीटर, 120 मीटर, 162 मीटर, 200 मीटर और 300 मीटर। अब हम बात करते हैं सेक्टर 17 के बारे में, जिसमें साइज रहेगा 120 मीटर, 162 मीटर, 200 मीटर। उसके बाद सेक्टर आता है सेक्टर 18, बहुत प्राइम सेक्टर है। सेक्टर 18 के अंदर बात करें साइज की तो 60 मीटर, 90 मीटर, 120 मीटर, 162 मीटर और 300 मीटर। इसके बाद सेक्टर आता है आपका सेक्टर 20। सेक्टर 20 में हम बात करें तो 300 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर, 2000 मीटर और 4000 मीटर। इसके बाद अब सेक्टर की बात करें सेक्टर 22D, जिसके अंदर रेजिडेंशियल प्लॉट लगे हुए हैं, वो होंगे 120 मीटर, 162 मीटर के। अब हम बात करेंगे सेक्टर्स के डेवलपमेंट के बारे में। तो यमटी का डेवलपमेंट है इन सभी सेक्टर्स के अंदर, रोड, सिवर, स्ट्रीट लाइट, प्लॉट की डिमार्केशन वगैरह आदि आपको डेवलपमेंट में देखने को मिलती है। साथियों, अब हम बात करेंगे सभी सेक्टर्स के प्राइम पॉकेटों के बारे में। जैसे कि सेक्टर 18 का प्राइम पॉकेट रहेगा पॉकेट 7A, IJ, पॉकेट 1A, 1B, 2A, 2C, 3D, 5A और 7C। इसके बाद अगर हम बात करके चले तो पॉकेट IJ 7A में सबसे ज़्यादा कंप्लीशन आपको देखने को मिलता है, डेवलपमेंट देखने को मिलता है, एंड एंड यूज़र के आधार पर आपको कुछ घर भी देखने को मिलते हैं। ठीक है सर। अब हम बात करते हैं सेक्टर 20 की। इसमें आपके प्राइम पॉकेट रहेंगे पॉकेट FGO। ये आपके 300 मीटर के साइज रहेंगे। इसमें डेवलपमेंट भी इन्हीं पॉकेट में 300 मीटर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद आता है 500 मीटर साइज, जिसमें आपका RTU ये पॉकेट आपको देखने को मिलते हैं। इसमें आपका डेवलपमेंट मैक्सिमम डेवलपमेंट रहता है। इसके बाद हम 1000 मीटर की बात करें तो पॉकेट C और D, इसमें आपको डेवलपमेंट देखने को मिलता है, जिसमें काफ़ी कंप्लीशन भी बन चुके हैं। इसके बाद साइज आता है आपका 2000 मीटर, 4000 मीटर। 4000 मीटर और 2000 मीटर में लगभग 8 से 10 कंप्लीशन तैयार हो चुके हैं। साथियों, तो अब हम बात करेंगे सेक्टर 22D के बारे में। सेक्टर 22D में बात करके चले तो 120, 162 मीटर के साइज़ है। ए ब्लॉक और बी ब्लॉक आपको देखने को मिलता है। इसमें काफ़ी सारे मैक्सिमम कंप्लीशन भी तैयार हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे सेक्टर 16, जिसमें अभी डेवलपमेंट चल रहा है फ़िलहाल में। और इसके अलावा बात करें सेक्टर 17 के अंदर 3 ब्लॉक आपको पाए जाते हैं, पॉकेट A, पॉकेट V और पॉकेट C पॉकेट अभी तक आपका सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है C पॉकेट में, जिसमें कुछ प्लॉट अभी तक रजिस्टर्ड भी हो चुके हैं। तो साथियों, अब हम बात करेंगे रोड साइज़ की। सर, जब हम कोई प्लॉट खरीदते हैं तो हम सोचते हैं कि प्लॉट के आगे साइज़ क्या रहेगा रोड का। तो अब हम बात करेंगे रोड साइज़ की। मिनिमम जो आपको रोड साइज़ देखने को मिलता है जर्नल प्लॉट के आगे, वो रहेगा 12 मीटर। फिर आपका 18 मीटर आ जाता है। फिर 24 मीटर का साइज़ रहेगा, 45 मीटर, 60 मीटर और 100 मीटर। 100 मीटर जो रोड साइज़ रहेगा वो होगा आपका सेक्टर 18 और 20 को डिवाइड करता हुआ। तो इस अगर हम बात करके चले, फिर आते हैं हम रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड प्लॉट पर। अभी तक मैक्सिमम देखने को मिले तो 2009 में अथॉरिटी की फर्स्ट अलॉटमेंट हुई थी, जिसमें आपका सेक्टर 18 और 20 बनाया गया था और 21,000 प्लॉटों की अलॉटमेंट हुई थी। उसमें अथॉरिटी ने अभी तक ट्रांसफ़र ओपन किए हुए हैं, जिसमें कि आपका आप उसमें अनरजिस्टर्ड प्लॉट भी परचेज कर सकते हैं और रजिस्टर्ड प्लॉट भी परचेज कर सकते हैं। अब लोग जानते हैं कि रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड में क्या डिफरेंस रहेगा। तो रजिस्टर्ड प्लॉट में फर्स्ट अलॉटी की रजिस्ट्री कंप्लीट हो रखी होती है, अनरजिस्टर्ड में अभी रजिस्ट्री कंप्लीट नहीं हुई होती। कुछ प्लॉटों की डिमार्केशन हो रखी होती है अनरजिस्टर्ड प्लॉट में और कुछ की नहीं होती। रजिस्टर्ड प्लॉट में आपकी जब अलॉटी की रजिस्ट्री कंप्लीट है तो उसमें डिमार्केशन भी आपका डेवलपमेंट, डिमार्केशन सब कुछ कंप्लीट होने के बाद ही आपकी रजिस्ट्री होती है। इसमें रजिस्टर्ड प्लॉट में आपका लोन अवेलेबल होता है, अनरजिस्टर्ड में आपका लोन अवेलेबल नहीं होता। अब हम बात करते हैं सेक्टर की कनेक्टिविटी की। तो किसी भी सेक्टर में जाने के लिए अगर हम यमुना एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं तो यमुना एक्सप्रेसवे से अगर हम कनेक्टिविटी की बात करेंगे
तो सर सेक्टर 120 मीटर रोड से कनेक्टिविटी रहेगी सेक्टर 16 और 17। सेक्टर 16-17 यमुना एक्सप्रेसवे से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर रहेंगे। अब हम बात करेंगे सेक्टर 22D की। सेक्टर 22D आपका 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर रहता है। सेक्टर 22D की भी कनेक्टिविटी 120 मीटर रोड से रहेगी। अब यमुना एक्सप्रेसवे की अगर सेक्टर 18 की बात करें, सेक्टर 18 और 20 यमुना एक्सप्रेसवे से बिल्कुल लगा हुआ आपका ये कनेक्टिविटी रहेगी सेक्टर 18 और 20 की। अधिक जानकारी के लिए अगर आपको इससे भी अगर अधिक जानकारी चाहिए, हमारे स्क्रीन पर आपके नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राधे राधे।